कहते कहते खड़े हुए, दा कहते कहते दौड़ पड़े हैं और माँ कहते कहते सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और सुदामा जी को एकदम हृदय से लगाकर भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब सुदामा जी चुप हो गए और भगवान रो रहे हैं। सुदामा जी क्यों चुप हो गए? क्योंकि सुदामा जी ये सोच रहे हैं अगर मैं रोऊंगा तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि भगवान से मांगने के लिए रो रहा है। इसलिए सुदामा जी चुप हो गए। मेरे भगवान को कोई कुछ न कहे, मेरे कृष्ण को कोई कुछ न कहे। भगवान रोते रोते सुदामा जी को भीतर ले जाते हैं, आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ के चरणों को सहला रहे थे। भगवान के हाथ में कांटे गड़े। भगवान ने देखा क्या गड़ रहा है। जब पैर उठा के देखा तो सुदामा जी के चरणों में बड़े बड़े कांटे गड़े थे। भगवान रोने लगे, एक एक कांटे को निकालने लगे और धीरे से कहते, अरे रुक्मणी जरा गर्म पानी ले आओ, पात्र ले आओ। देखो ना सुदामा के चरणों में कांटे गड़े हैं। रुक्मणी जी दौड़ी जल लेने के लिए। एक कांटा जड़ा भीतर तक चुभा था। भगवान ने उंगली से खींचा, हाथ से खींचा, पर वो कांटा निकला नहीं। जब वो कांटा निकला नहीं तो भगवान ने पैर ऊपर किया और अपने दांत से उस कांटे को ज्यों खींचा। सुदामा जी आह बोले। भगवान इतने भावुक हो गए, झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। इतना रोए भगवान, इतना रोए, पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आंखों के आंसुओं से ही चरण धो दिए सज्जनों। देख सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरण धो दिए भगवान ने, भोजन कराया। और जब सुदामा जी भोजन कर लिए, अपने वस्त्र पहनाए, भगवान ने स्नान करा के फिर भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद अब भगवान ने सोचा कि बहुत हो गया रोना धोना, कब से सुदामा रोए जा रहे, अब थोड़ा सा हम हंसी मजाक कर ले। भगवान अपनी रानियों को कहते हैं, अरे रानियों ब्राह्मण आए हैं, भोजन किया है, प्रणाम तो करो ब्राह्मण को। सारी रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं। एक रानी आई, मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, बाबा प्रणाम। सुदामा जी कहते सौभाग्यवती भव। तब तक दूसरी रानी आई, मैं कृष्ण की पत्नी जामवती, बाबा प्रणाम। सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तब तक तीसरी रानी आई, मैं कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, बाबा प्रणाम। सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भव। 10 रानी गई, 20 रानी गई, 50 रानी गई, 100 रानी गई। जो आए ना सब एक ही बात करे, मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, बाबा प्रणाम। सुदामा जी ये सुनते सुनते थक गए, मैं कृष्ण की पत्नी, मैं कृष्ण की पत्नी। सुदामा जी ने नजर उठाया तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, समाप्त नहीं हो रहा लाइन। तो सुदामा जी ने धीरे से कहा, कन्हैया इधर आ, इधर आ। ठाकुर जी पास आए। सुदामा जी ने धीरे से कान में पूछा, सब तेरी ही है, अगल बगल वालों को भी बुला लिया? अगल बगल की माताओं को भी बुला लिया है क्या कि तुम्हारी ही है सब? भगवान धीरे से बोले, ये जितनी दिख रही ना लाइन में, ये सब मेरी ही पत्नी है। सुदामा जी बोले कितनी है? भगवान बोले ज्यादा नहीं, 16,108 है। आहा, जैसे ही सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी बेहोश हो गए। 2 मिनट बाद सुदामा जी धीरे से बोले, कन्हैया इतनी रानियों को आशीर्वाद दूंगा ना तो मुझे खुद ही आशीर्वाद की जरूरत हो जाएगी। इसलिए एक काम कर, सब रानियों की ओर से तू मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम कर ले, मैं तेरा पीठ ठोक देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद तुम सब रानियों को बांट देना ले जा करके। भगवान चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने भगवान की पीठ ठोक दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुदामा जी आसन पर बैठे हैं और कन्हैया, अरे बोलो ना, नीचे बैठे हैं। और फिर भगवान ने धीरे से कहा, अरे सुदामा तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, पर तुम अपनी तो बताओ, विवाह शादी हुआ कि ऐसे ही बाबा जी बने घूम रहे हो? सुदामा जी कहते हैं हाँ हुआ ना। तो भाभी जी का क्या नाम है?
धीरे से सुदामा जी कहते हैं भाभी जी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। भगवान बोले वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है। सुदामा एक बात बताओ, क्या भाभी जी कभी हमें याद करती हैं? जैसे इतना कहा सुदामा जी फिर भावुक होने लगे। भगवान ने कहा बताओ ना सुदामा, क्या भाभी जी कभी हमें याद करती हैं? सुदामा जी भावुक होकर बोले कन्हैया, वो तेरे सिवाय किसी और को याद ही नहीं करती है, वो तो दिन रात तुझे ही याद करती है और उसने ही तो मुझे तेरे पास भेजा है। भगवान बोले अच्छा तो एक बात बताइए, अगर मेरी भाभी ने आपको मेरे पास भेजा है तो कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए, बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी सोचने लगे कि अगर 4 मुट्ठी चावल निकालूं तो ये रानियां हंसेंगे कि देखो कृष्ण के मित्र कैसे हैं, 4 मुट्ठी चावल लेके आए हैं। सुदामा जी चावल छुपा रहे और कह रहे भैया तेरे लिए आशीर्वाद भेजा है, और क्या भेजती। कन्हैया बोले अच्छा छुपा रहे हो हमसे, बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बात टाल रहे, कन्हैया याद है कि नहीं, बचपन में हम तुम कैसे खेलते थे, गुरुकुल में कैसे दौड़ते थे आगे पीछे। भगवान ने कहा सब याद है, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कह रहे कन्हैया याद है ना, बचपन में मैं तेरे भाग का चना खा गया था। भगवान बोले सब याद है, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने कहा तो पीछे ही पड़ गया एकदम। कन्हैया इधर आ। ठाकुर जी थोड़े पास आए। सुदामा जी ने धीरे से कान में कहा ज़्यादा पीछे मत पड़, नहीं तेरे बचपन की सारी पुल पट्टी ने रानियों के सामने खोल दूंगा, बता दूंगा तू बचपन में कैसा था। भगवान बोले बता दो, सबको पता है हम कैसे हैं, पर बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी डर के मारे पोटली छिपा रहे। जैसे ही पोटली छिपाने लगे भगवान ने कहा रे ओ सुदामा ये यहाँ क्या छुपा रहे। सुदामा जी ने कहा भैया छूना मत, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। भगवान बोले दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के सामने बैठे हो फिर भी फोड़ा रह जाए, आओ मैं इलाज करता हूँ। और इतना कह के भगवान ने एक झपट्टा मारा, पोटली फट गई, झरझर झरझर सारे चावल नीचे गिर पड़े हैं। जैसे ही चावल नीचे गिरे, आहा सुदामा जी तो संकोच के कारण सिर नीचे करके बैठ गए, ये रानियां क्या कहेंगी। परवाह रे मेरे ठाकुर जी टूट पड़े चावल के ऊपर, ऐसा लगा जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है। एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में रखा, रोने लगे भगवान और रो के कहते वाह सुदामा वाह, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी मुझे बिजवानी काकी के हाथ के केले के छिलके में आया था। और मन ही मन कहते जा मैंने तेरे सारे दुख दर्द मिटा दिए। दूसरे मुट्ठी चावल को लेकर के मुख में रखा, रोने लगे भगवान और रो के कहते हैं वाह सुदामा वाह, तेरे इन चावलों को खाकर ऐसा लगा जैसे यशोदा माँ के हाथ का माखन रोटी में खा रहा हूँ। और मन ही मन कहते जा सुदामा जा, मैंने तुम्हें अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया। और जैसे ही तीसरे मुट्ठी चावल को उठाकर खाने को हुए, रुक्मणी जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, सब दे ही दोगे क्या? अरे कुछ रहने भी दो हम लोगों के लिए, सब दे दोगे ब्राह्मण को? भूल गए ये वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण ने एक बार जब आप नारायण रूप में थे तो आपकी छाती पर लात मारा, नहीं आती? सुदामा जी ने कहा आती है भैया। तो भगवान बोले तो जाते क्यों नहीं हो? और जैसे इतना कहा जाते क्यों नहीं हो, सुदामा जी ने मन ही मन कहा बड़ा बदतमीज आदमी है। घर आए अतिथि को कोई ऐसा कहता है जाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने फटाफट अपनी पोटली समेटी और कहा हाँ भैया मैं तो जा ही रहा था, मैं तो आ ही रहा था ये कहने कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊँ? भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी 2 कदम हटे, बोले अरे ओ कन्हैया। बोले हाँ भैया मैं जाऊँ? कन्हैया बोले हाँ जाओ। सुदामा जी 2 कदम आगे बढ़े
और मन ही मन सोच रहे खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 का है, नंबर 1 का खिलाता है VIP खाना, पर हाँ देन लेन में थोड़ा कमजोर है। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल वो भी खा गया। देन लेन में भी थोड़ा कमजोर है, पर चलो कोई बात नहीं, मिल लिया वही बहुत बड़ी बात है। सुदामा जी अपनी पोटली लेकर आगे बढ़े, कुछ दूर पहुंचे थे, इतने में ठाकुर जी ने आवाज लगा रही, ओ सुदामा। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा, हाँ भैया जा रहे हो? हाँ भैया जा रहा। कन्हैया बोले रुको रुको, कुछ छूट गया। सुदामा जी रुक गए। कन्हैया एक पोटली लेकर दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सुदामा जी ने कहा देखो ये हुई ना बात, भूल गया था, अभी याद आया तो कुछ देने आ रहा होगा। पर बाहरे ठाकुर जी जैसे ही पास आए बोले भैया जा रहे हो? सुदामा ने कहा हाँ। तो ठाकुर जी बोले हमारे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? हमारे कपड़े उतारो, अपनी धोती पहनो और जाओ। सुदामा जी बोले वाह रे कन्हैया वाह, दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल भी खा गया और एक कपड़ा पहन के जा रहा तो वो भी कह रहा मेरा कपड़ा उतार। वाह रे कन्हैया क्या यारी निभाई तूने। तेरे जैसा मित्र, तेरे जैसा यार न हुआ न होगा। और सुदामा जी ने अपनी धोती पहनी और मुस्कुराते हुए ये गाते हुए निकल गए, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। कैसी यारी निभाई? सुदामा जी कहते अगर तुम्हारे कपड़े पहन के जाता कन्हैया तो चोर डाकुओं को लगता कोई सेठिया आदमी जा रहा है, मुझको मारते पीटते, और जब मैं कहता कि मैं गरीब हूँ मेरे पास धन नहीं तो मुझे जान से मार देते, क्योंकि कपड़े तुम्हारे ऐसे थे। कोई भी देख के सोचता राजा महाराजा जा रहा है। पर कितना ध्यान रखते हो ना, जंगल में जाऊंगा अपनी धोती पहना रहूंगा तो कोई चोर डाकू मुझे पूछेंगे ही नहीं, मेरी रक्षा तुमने कर ली। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यारा ना। सुदामा जी जब लौट के आए तो देखा यहाँ झोपड़ी गायब है, यहाँ तो महल खड़ा है। सुदामा जी सोचने लगे मैं अपने मित्र से मिलने के लिए गया, कोई दूसरा सेठ आया और मेरी झोपड़ी हटाकर उसने अपना महल खड़ा कर लिया, बिल्डिंग खड़ा कर लिया। न जाने कहाँ मेरी पत्नी होगी, न जाने कहाँ मेरे बच्चे होंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है, उसके बाद पत्नी बच्चों को ढूंढूंगा। उठाई अपनी लोटिया सुदामा जी ने, कुएं से पानी निकाला और कुएं पे बैठ गए और कुएं पे बैठ के पानी पी रहे हैं और गाना शुरू किया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना सब साथी गाइए। है। दुख है एक शाम ढलती, दुख एक शाम ढलती। सुदामा जी गा रहे। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती। आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। जैसे ही सुदामा जी ने गाया, तीसरे तल्ले से सुशीला मैया सुन रही थी। अरे ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। तीसरे तल्ले पर खड़ी हैं सुशीला मैया, वहां से आवाज लगाया, स्वामी। सुदामा जी को सुना ही नहीं दिया। सुशीला मैया दौड़ी, दास दासियों को कहा, अरे जल्दी स्वागत की तैयारी करो, स्वामी आ गए। सुदामा जी आगे स्वागत करना है। अब महाराज सुशीला मैया ने श्रृंगार किया, बढ़िया बनारसी साड़ी पहना, ऊपर से 9 लखा हार, नाक पे लगाया चश्मा, मुख में खाया पान, और वो बढ़िया सज धज करके लम्मा, अब तो सेठानी हो गई ना सुशीला मैया, लम्मा घूंघट करके दास दासियों को लेकर आके सुदामा जी के सामने खड़ी हुई और आवाज लगाया, स्वामी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए, देवी आप कौन हैं? सुशीला मैया बोली, अच्छा हमें ही भूल गए, अपने मित्र से मिलने गए, अपनी पत्नी को भूल गए, मैं आपकी पत्नी। सुदामा जी कहने लगे, देवी आपसे कोई गलती हो गई, हमारी सुशीला तो दुबली पतली है, आप तो बड़े घर की लगती हो, आपको हम नहीं पहचान रहे। अरे वाह स्वामी वाह, हमें नहीं पहचाना। अब सुशीला मैया ने घूंघट उठाया, मैं सुशीला। सुदामा जी चौंक गए, सुशीला तू? इतनी वीआईपी व्यवस्था, और क्या ठाठ है सुशीला मैया के, जरा सुनिएगा ध्यान से। सुशीला मैया के एक तरफ एक दासी खड़ी है आरती का थाल लेकर, सुशीला मैया के दूसरी तरफ एक दासी खड़ी है माला लेकर के, सुशीला मैया के एक हाथ में पर्स, दूसरे हाथ में एप्पल का मोबाइल। अब आप ये मत पूछना कि एप्पल का मोबाइल कहां से आया, दूसरे हाथ में आईफोन लेके खड़ी है। अब सेठानी होगी ना, बड़े बड़े लोग की बड़ी व्यवस्था। सुशीला को देख के सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला इतनी हाई फाई व्यवस्था, और बच्चे कहाँ गए? सुशीला मैया ने कहा वो घूमने गए हैं, एक फॉर्चूनर ले गया है, दूसरा BMW लेके गया है, अभी घूम घाम के सब आते होंगे। और ये बिल्डिंग, ये महल, ये किसने बनाया? सुशीला मैया कहती, ठाकुर जी के मुनीम जी आए थे, वहीं ये सब की कर गए। कहाँ है मुनीम जी? वो भीतर बैठे हैं। दौड़े हैं सुदामा जी, जाकर देखा, नाक पे चश्मा चढ़ाए, कान पे एक पेन रखे, हाथ में एक डायरी, दूसरे हाथ में एक पेन, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बढ़िया वो बगलबंदी कुर्ता पहने, सिर पे पगड़ी बांधे, मुख में पान खाए, कोई और नहीं, मुनीम के रूप में मेरे ठाकुर जी ही बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे, मुनीम बन के बैठे थे। सुदामा जी ने ठाकुर जी से बात भी नहीं की, सुशीला के हाथ को पकड़ा और लेकर के कमरे में गए, एसी चलाया 16 पॉइंट, और डल्लब के गद्दे पर बैठकर बोले, देवी सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, और उसमें हीरे मोतियों का लगाओ तड़का। सुशीला मैया को लगा इतना सारा धन देखकर पति देवता का दिमाग खराब हो गया। कहती हैं, स्वामी सोने की रोटी नहीं बनेगी, चांदी की दाल नहीं बनेगी, हीरे मोतियों का तड़का नहीं लगेगा, खाना तो रोटी चावल दाल ही पड़ेगा।
और जब कहा खाना तो रोटी चावल दाल ही पड़ेगा, तब सुदामा जी ने कहा जब रोटी चावल दाल ही खाना था तो मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान क्यों किया। देवी मेरे ठाकुर जी को तुमने इतना परेशान किया, इतना बड़ा महल हम नहीं रहते हैं, हम तो चले। सुदामा जी उठे और अपनी झोपड़ी की ओर बढ़े। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता। हमने फेंका, संभालो अपनी गृहस्थी, हम भी चले स्वामी के पीछे पीछे। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। कन्हैया ने देखा आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे सुशीला, दोनों के दोनों जा रहे। ठाकुर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए सामने। सुदामा कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये कथा कहना चाहती है। भक्ति करोगे तो जीवन में दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, पर भरोसा रखना जिस दिन भगवान ने हाथ थाम लिया सारा दुख और कष्ट मिट जाएगा और भगवान आपको ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। इसके बाद भगवान के परिवार के लोगों ने एक संत का अपमान कर दिया, श्राप लगा, सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। और जब भगवान का पूरा परिवार आपस में लड़के मरा, दाऊ दादा बर्दाश्त नहीं कर पाए ये बात। दाऊ दादा अपने धाम चले गए। एक व्याध आया जिसने बाण मारा था, गलती से वो बाण जाकर भगवान के चरणों में लग गया। और जब भगवान के चरणों में वो बाण लगा, भगवान के मुख से आह शब्द की ध्वनि निकली। वो भील दौड़ा है, वो व्याध दौड़ा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं वैद्य को लेके आता हूँ, उपचार कराता हूँ। भगवान दौड़ के हाथ पकड़ते हैं, नहीं नहीं अब वैद्य की जरूरत नहीं है, अब उपचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काल का बाण चला है जो रोकने से रुकने वाला नहीं है। और तू भूल गया क्या? तो पिछले जन्म का बाली है जिसे मैंने छुप के बाण मारा था, आज तुमने मुझे छुप के बाण मार लिया, मेरा तेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। रामा अवतार में तू बाली था, मैंने तुझे छुप के बाण मारा था, आज तूने मुझे छुप के बाण मार लिया, तू जा पहले मेरे धाम, फिर मैं भी आता हूँ। उस व्याध को भगवान ने अपने धाम भेजा। फिर दिव्य स्वरूप धारण करके एक रूप में तो भगवान अपने धाम चले गए और दूसरे रूप में भगवान के परम मित्र उद्धव वहीं पर थे, भागवत जी की पोथी लेकर खड़े थे। दिव्य ज्योति निकल करके भागवत जी में ही समा गई, मानो भागवत के रूप में आज भी भगवान हम लोगों के बीच में है। उद्धव जी रह गए क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली थी और भगवान अपने धाम चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब भगवान चले गए तो मैं भी चलता हूँ। सुखदेव जी उठे चले गए। सांप आया है, राजा परीक्षित को स्पर्श किया है, शरीर शांत हुआ। दिव्य विमान में बैठ के राजा परीक्षित भी भगवान के धाम चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब भगवान चले गए, भगवान के परम भक्त चले गए, तो शशिकांत महाराज को भी काशी जाने की आज्ञा दीजिए। मैं भी चलूं? अरे हाँ या ना? अब हमें भी हम भी चले? अरे हाँ या ना? ना? अच्छा कितने लोग चाहते हैं हम चले जाएं? हाथ उठाओ। देखो देखो देखो, कई लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा कितने लोग चाहते हैं हम न जाएं, वो हाथ उठाएं। वाह, तो रुक के करेंगे भी क्या, कथा तो पूरी हो गई। बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद। जैसे इस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित मुक्त हो गए, प्रभु से प्रार्थना करूं भगवान के द्वार पर आपका किया गया ये प्रयास सफल हो और आप सभी को, जितने भी भक्त इस कथा की सेवा में लगे रहे, सभी को भगवान के चरणों की भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सभी बैठे रहिए, अभी कथा चलेगी, आप लोग घबराइए नहीं। दोनों हाथ जोड़िए और एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे आप सबको बोलना है। इसी श्लोक से आपको पूरे भागवत का फल मिलेगा। आगे आगे मैं बोलूँगा, पीछे पीछे आप सबको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व
पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः त्वं नमामि हरिपरम नमामि हरिपरम कथा विसर्जन आज की सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोली हनुमंत लाल की जय हो। आइए आज ये कथा विश्राम हो रही है, हम लोग एक भजन गा लें क्या? अभी कथा चलेगी लेकिन एक भजन गा लें, भजन सुनना है। कितने लोगों ने कथा को सुना है वो हाथ उठाएं। वाह।